अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मिलाद में सब लौंडे दिखात हैं, बुढ़वा कहाँ चले गए? कहूँ जिहाद में चले गए कहा है? यक्को बूढ़ जवानी में नहीं दिखाते हैं, सब वही नौ उम्र बच्चे हैं। अरे कम से कम छब्बा पुरवा और मजगई के लोगों को ये खुश होना चाहिए कि हमारा अपना एक भाई तने तनहा इतना बड़ा जलसा कराया, शोरा उलमा को बुलाया, तो कम से कम हम जा कर के बैठ के सुन लें और अपने पड़ोसी की दिलजोई कर लें। लेकिन अफसोस है कि लोग आज भी अपने बिस्तर को नहीं छोड़ पाए। आज तो आसानी से 12-1 बजे तक आदमी जागता है। मोबाइल जब से चल गया तब से सब बेदारी बढ़ गई। अभी हमारे शायर साहब नात शरीफ पढ़ रहे थे, 2 नात पढ़ी और इंशाअल्लाह मेरे बाद ये और पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, आप लोग सुन भी रहे थे। लेकिन बिला नागा रोज़ाना मुझे जलसे में जाना रहता है, दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, सुबह ड्यूटी करनी पड़ती है, इसलिए मैं बैठ गया। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप भरपूर हजरत का कलाम सुनेंगे और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद रज़ा मंजरी साहब तशरीफ़ लाएँ फरीदपुर से। आप बहुत अच्छी तकरीर उनसे सुनेंगे। अल्लाह फरमाता अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दोनों दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं। इको बंद कर दो भैया, बिल्कुल बंद कर दो। माल और औलाद ये दोनों दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं। जिसको माल मिल गया, औलाद मिल गई, उसकी दुनिया चमक गई। आज इन्होंने अपने पोते का अकीका कराया। ये भी बड़ी बात हुई कि अकीका करा के और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया। औलाद भी बड़े नसीब से मिलती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं और बादशाह भी थे। पूरी दुनिया के बादशाह थे, एक मुल्क के नहीं,
पूरी दुनिया, अमेरिका, जापान, लंदन जितने हैं ना, सब के बादशाह थे सुलेमान पैगंबर, और इंसानों ही की बादशाह नहीं। तो मैं क्या यार, अच्छा नहीं, आपका चढ़चढ़ा रहा है यार इसमें, आवाज़ थोड़ा कम करो, चाहे ऐसा करो कि बोला जाए तो आदमी समझे उसको, चाहे सिलो रहे। पूरी दुनिया के बादशाह थे सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम, और इंसान ही के नहीं बल्कि जानवरों के भी, परिंदों के भी, जिन्नातों के भी, सब उनके हुक्म से जिन्नात लोग काम करते थे। हवा के भी बादशाह थे। आज अगर कोनो आदमी एक जिन्नात के यहाँ पाए जाते तो कहते हमरे थी जिन्नात हैं, जौन चाहो तौन काम कराए देवे, पावत आवत नहीं जिन्नात का कोई। सुलेमान पैगंबर पूरी दुनिया के बादशाह थे। उनके निकाह में 100 बीवियाँ थी। आपस में हंसो नहीं, कोई हंसी की महफिल नहीं है कि एक दूसरे को देख देख के हंस रहे हो। आपस में हंसने आए, बात करने आए कि सुनने आए हो यार, नबी की महफिल में बैठे हो। बादब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बादब बनो, बेअदब मत बनो। अदब से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अदब से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। अल्लाह किसी को जन्नती जहन्नमी बना के नहीं पैदा किया। अल्लाह ने ऐसे इंसानों को पैदा कर दिया, फिर इंसानों में जो अदब वाला हो गया वो जन्नती हो गया, जो बेअदब हो गया वो जहन्नमी हो गया। तो बादब बनो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियां थीं। इसलिए मैं सुना रहा हूं कि आज बच्चे होते हैं तो आदमी खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह औलाद देता, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह औलाद दे तो खुदा का शुक्र अदा करो। इसी औलाद के लिए लोगों ने कितनी तमन्नाएं की। सुलेमान पैगंबर पूरी दुनिया के बादशाह थे, लेकिन उनके निकाह में कितनी बीवियां थीं? 100 बीवियां थीं। कैसे संभारत रहा उन्हीं जाने। हिया एक दू ठोरी का तो संभार नहीं मिलत है। एक कहे तो हुला तो दिन हाथ मुक्का चलत है। और 100 मेहर हुआ, कैसे संभालते थे अल्लाह ही जाने। सुलेमान पैगंबर ने एक दिन फरमाया कि मेरे निकाह में 100 बीवियां हैं, अगर एक बीवी से एक लड़का हुआ तो 100 लड़कों का मैं बाप हो जाऊंगा। 100 बीवी, अगर एक एक बच्चा हुआ एक से तो 100 बच्चों के मैं बाप बन जाऊंगा। और इंशाअल्लाह नहीं कहा, इंशाअल्लाह नहीं लगाया। तो लिखा है तारीख में कि 100 बीवियों के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ एक लड़का भी पैदा नहीं हुआ। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि एक बीवी से आप 5 बच्चों के बाप बन जाते, 10 बच्चों के बाप बन जाते। 100 बीवियों के बावजूद एक औलाद नहीं मिली। क्यों? बड़ों का इम्तिहान बहुत होता है। उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। इतना नहीं कहा था कि अगर अल्लाह चाहेगा तो एक बीवी से एक बच्चा होगा तो 100 बच्चों का बाप हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो इतने में उनकी पकड़ हो गई। 100 बीवियों के बावजूद भी एक बच्चा नहीं हुआ। और हम और आप महीनन गुजर जाते, इंशाअल्लाह नहीं कहा जाता हो, सब काम बन चला जाता। क्यों? इसलिए कि हम उतने दर्जे वाले नहीं। वो बुलंद दर्जे के थे तो अल्लाह की तरफ से पकड़ भी सख्त थी, और हम अदना दर्जे के हैं, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से समझो छूट है। इंशाअल्लाह कह लेना चाहिए हर काम में।
लेकिन आज लोग अल्लाह की मशीयत को नहीं सोचते कि अल्लाह ही जो चाहेगा